नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज हम बात करेंगे कि भारत के अंदर प्रेस कानून क्या है। वैसे तो अगर हम प्रेस कानून की बात करें तो एक बहुत ही व्यापक विषय है। इसको अगर हम ऑफिशियल तरीके से लें तो फिर इसमें जो रजिस्ट्रेशन संबंधी कानून है या फिर वर्किंग कानून है वो सब आ जाते हैं। और अगर हम एक कॉमन तरीके से लें तो फिर इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) आ जाता है। तो आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे एक्चुअल कानून है, एक्टिंग कानून है, जिसके तहत मीडिया रजिस्टर्ड होता है या फिर एक जर्नलिस्ट को उसके अंतर्गत काम करना होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक को हम 3 सेगमेंट में बांटेंगे। पहले सेगमेंट में हम उन रजिस्ट्रेशन कानूनों की बात करेंगे जिसके तहत मीडिया रजिस्टर्ड होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 2 ही मीडिया कानून है जिसके तहत ऑल ओवर इंडिया का मीडिया रजिस्टर्ड होता है। पहला है प्रिंट मीडिया, जिसके अंदर न्यूज़पेपर और न्यूज़ मैगजीन्स आते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन पीआरपी एक्ट 2023 के अंतर्गत होता है। ये कानून में अभी अमेंडमेंट हुआ 2023 में। इससे पहले इसे पीआरबी एक्ट 1867 कहा जाता था। अब ये 2023 के तहत नए कानून के तहत हो गया है। अब इसमें आपको आवेदन जो करना होता है, अगर आप अपना अखबार चलाना चाहेंगे तो आपको प्रेस सेवा पोर्टल पर जाकर टाइटल का आवेदन करना पड़ेगा। और जब वहां पर आपका टाइटल अप्रूव हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद आप रजिस्टर्ड प्रिंट मीडिया के तौर पर काम कर सकेंगे। तो ये था एक रजिस्ट्रेशन का प्रिंट मीडिया का। अब दूसरी जो विधा होती है मीडिया की, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें कि टीवी और न्यूज़ समाचार जितने भी चैनल हैं वो सब आते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन MIB के अंतर्गत होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके अंतर्गत आपको अपने लिए लाइसेंस लेना होता है, जिसमें अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लाइसेंस लेने होते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में करीबन 20 करोड़ का खर्च आ जाता है। तो टीवी चैनल जो चलाए जाते हैं, सैटेलाइट चैनल के माध्यम से चलाए जाते हैं, वो एक महंगी प्रोसेस भी है, लेकिन वही रजिस्टर्ड मीडिया है। तो ये थे दोनों के दोनों रजिस्टर्ड मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसी के साथ साथ एक और फिलहाल मीडिया के रूप में काम कर रहा है, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। लेकिन वो रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है। हाँ, मगर उनको एक कानून के तहत रूल्स के अंदर बांधा गया है, जो IT रूल 2021 के तहत काम करते हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लाइक मीडिया तो काम कर सकते हैं, लेकिन ये मीडिया होते नहीं हैं। अगर कोई केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो उनको ज़रूरत है कि या तो वो खुद का न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करवाएं या फिर आप हमारे साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। अब हम बात दूसरे सेगमेंट की कर लेते हैं, जो कि बात करता है वर्किंग एक्ट्स के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे कोई एक्ट नहीं है कि पत्रकारों को किस तरीके से काम करना है, उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या कानून है। उसके लिए केवल एक कानून है अभी। उस एक्ट का नाम है वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955। इस कानून के अंतर्गत पत्रकारों के सेवा और नियमों के शर्तें बताई गई हैं कि उनके काम के घंटे क्या होंगे, छुट्टियां कैसे मिलेंगी, अगर उन्हें टर्मिनेट करना है कैसे करना होगा, सस्पेंड करना है तो कैसे करना होगा। इस सब के बारे में जो बात करता है वो यही कानून बात करता है, और इसका नाम है वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955। अब जान लेते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट के बारे में, जो कि एक तरीके से रेगुलेशंस निर्धारित करते हैं जर्नलिस्ट के लिए कि जर्नलिस्ट को किन नियमों का पालन करना चाहिए। भारत के अंदर जो मीडिया है वो सेल्फ रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रेंट से चलता है, सेल्फ रेगुलेशन से चलता है। और उसके लिए भारत की जो एक स्वायत्त शासी क्वासी जुडिशियल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद ये बताती है कि एक पत्रकार को किन नियमों का पालन करना चाहिए, और एक पत्रकार के साथ अगर गलत हो रहा हो तो उसके अधिकारों की रक्षा किस तरह की जा सकती है। ये बात भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नियमावली में लिखी हुई है। तो कुल मिला के जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बात करती है। इसके अलावा PCI का एक अपना एक्ट भी है, जिसे प्रेस परिषद अधिनियम 1978 कहते हैं, यानी कि PCI एक्ट 1978। इसके अंदर कुछ और चीज़ों का विस्तार से वर्णन है कि जैसे एक जर्नलिस्ट किस तरह अपने न्यूज़ सोर्स की रक्षा कर सकता है, उसको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, इस सब के बारे में भी ये कानून विस्तार से बताता है। इन सब विषयों पर जितने भी हमने सेगमेंट कवर किए कि रजिस्ट्रेशन के जो कानून है
और जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है या फिर प्रेस एक्ट है या फिर पीसीआई एक्ट है, इन तीनों के ऊपर हम आगे अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।